हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार फिर देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा था कि केवल रेलवे लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा है, और जो ऑफिशियल नोटिस में ऑलरेडी बोल दिया था कि लॉकडाउन की वजह से हम एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम एग्ज़ाम करा देंगे। तो मैंने आपसे ये भी बोला था कि जुलाई में होने के मैक्सिमम चांसेज है, जहाँ से खबर मिल रही है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, चाहे वो जुलाई के 3rd वीक में हो या फिर लास्ट वीक में हो, लेकिन 15 जुलाई 16 जुलाई के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। मैंने क्यों बोला था? क्योंकि मैं आपको बताया था कि 16 जुलाई तक जो है उड़ीसा में लॉकडाउन बढ़ चुका था, और मैंने आपसे ये भी बोला था कि इसके बाद लॉकडाउन बढ़ने के चांसेस नहीं है, क्योंकि लगभग सभी जगह से लॉकडाउन खुल चुके हैं, और अगर लॉकडाउन है तो रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी आप लोग बौखला गए थे, फालतू ट्विटर कैंपेन के चक्कर में पड़ गए, जबकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रेलवे अपना टाइम पे काम कर रहा है, लेकिन आप लोग को लग रहा था कि रेलवे आपको कैलेंडर जारी करेगा, पूरा ये करेगा वो करेगा। तो फ्रेंड्स, रेलवे के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेलवे कैलेंडर जारी करे, क्योंकि रेलवे एक साथ 10 एग्जाम्स नहीं कराता है कि वो हर साल कैलेंडर जारी करेगा। उसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, ठीक है। वो जब वैकेंसी खाली हो तो लोग कराए थे, 3-4 साल पे 5 साल में वैकेंसी निकाल देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बैंकिंग की तरह कि हर साल उनको कुछ एग्जाम कराने होते, फिक्स होते हैं, कोई शेड्यूल होता है, तो फिक्स नहीं है। तो रेलवे कभी कैलेंडर नहीं निकाल सकता है। आखिर आपने आज अपना दिन भर बर्बाद कर दिया, जबकि मैं आपसे लगातार कह रहा था कि आप लोग केवल प्रिपरेशन करते रहो फ्रेंड्स, और एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा। और अगर आप ट्विटर के चक्कर में पड़े रहें तो आपकी तैयारी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। बहुत से लोगों ने सुना तो ट्विटर कैंपेन में भाग नहीं लिया और अपने प्रिपरेशन फोकस किया। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आप डाइवर्ट हो जाते हैं। जब मैं आपसे लगातार कह रहा था कि फ्रेंड्स, जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले तभी मैं दूंगा। मैं भी कह सकता था कि 28, 29, 30 जून को एग्जाम होगा, लेकिन मैंने नहीं कहा, मैंने डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ कन्फर्मेशन नहीं था कि 28, 29, 30 जून को कोई एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा था। और रेलवे ने ऑलरेडी अपने नोटिस में कह चुका था 31 मई को कि हम लॉकडाउन खत्म होते ही, जैसे ही परमिशन मिल जाएगी सभी राज्यों से, तो अपना एग्जाम स्टार्ट कर देंगे। तो वो अब आपके सामने है। फिर भी लेकिन अगर आप लोग ट्विटर कैंपेन अभी पार्टिसिपेट करना तो करते रहिए। अभी आज किए, फिर 4 तारीख को शायद कोई कैंपेन है, तो आप लोग कैंपेन चलाते रहिए। लेकिन अभी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होने वाला है, मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ग्रुप डी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ ट्विटर कैंपेन कोई खेल नहीं है। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि अब तक क्या है कि इसका क्रेडिट लिया जा चुका होगा ट्विटर कैंपेन चलाने वाले के द्वारा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था आपका एग्जाम जुलाई में होगा, और वो बात उसने भी सुन लिया था, ठीक है। जो ट्विटर कैंपेन चला रहा है तो वो कह सकता है कि मेरे ट्विटर कैंपेन की वजह से तत्काल नोटिस जारी हो गया है, ठीक है। कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन मेरा बात प्रूफ है, कई सारे वीडियो पुराने पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं नोटिस दिखाता हूँ आज क्या नोटिस आया हुआ है। तो ये नोटिस देखिए फ्रेंड्स, क्या है, 7th एंड लास्ट फेज़ ऑफ द एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1, यानी कि एक्जैक्टली कंफर्म कर दिया गया कि लास्ट फेज़, इसके बाद कोई फेज़ होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी तक कन्फ्यूजन रहता था ना कि कोई इसके बाद होगा, ये होगा, वो 1 फेज़ बचा है, 2 फेज़ बचा है, 3 फेज़ बचा है, ऐसे बहुत से कन्फ्यूजन बने रहते थे। बट यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि आपका एग्जाम जो है ये लास्ट फेज़ है एग्जाम का। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि NTPC के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4 दिन चाहिए, जो कभी भी कराया जा सकता है। और मैं आपसे ये भी बोला 16 जुलाई तक केवल लॉकडाउन है, उसके बाद अगर रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे तो एग्जाम आसानी से हो सकते हैं, और मैक्सिमम चांसेस यही दिख रहे हैं जुलाई 3rd वीक या फिर लास्ट वीक में हो सकते हैं। उसके बाद अगर सिचुएशन फिर से खराब होगा तो एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे। अगर खराब हुआ तो मैंने ये बात कहा था, और इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि लगातार कि ग्रुप डी अभी होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, और उसके लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए, जो बहुत मुश्किल दिख रहा है इस समय। आप लोग कंपेयर कर रहे हैं SBI से, इससे उससे, तो फ्रेंड्स SBI से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। SBI लॉकडाउन में भी एग्जाम्स कराता है, पिछले बार भी कराया था, इस बार भी करा रहा है, तो उससे आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर कंपेयर करना तो आप SSC करिए, जो तो हर साल कैलेंडर भी देता है, शेड्यूल भी देता है, फिर भी वो नहीं कराया, पोस्टपोन कर दिया, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप उससे कंपेयर करें जिसका कोई कंपेरिजन कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या लिखा है, इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट, फिर यहाँ पे देख प्रपोज वर्ड लिखा है, मैं इसलिए आपसे कह रहा था कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो प्रपोज वर्ड का मतलब यही है, लॉकडाउन पे सब कुछ नहीं मतलब टिका हुआ है। अगर कहीं लॉकडाउन बढ़ जाता है, कहीं रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते हैं, मतलब कि किसी राज्य में मतलब कि कंडीशन सही नहीं है, तो फिर एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे। केवल उस राज्य में या ना हो पाए या पूरे इंडिया में ना हो पाए, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे प्रपोज लिखा गया, अभी तक ऐसा नहीं लिखा जाता था, यहाँ पे लिखा गया प्रपोज। प्रपोज वर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं क्या लिखा हो, जो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि मेन सिचुएशन जो है लॉकडाउन का, अगर लॉकडाउन खत्म हो जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं, तो एग्जाम्स आपके NTPC के कभी भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रपोज वर्ड इसीलिए लिखा गया है क्योंकि अभी क्या है, उड़ीसा का लॉकडाउन जो 16 जुलाई तक चल रहा है, अगर इसे आगे एक्सटेंड किया जाता है तो फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका ना हो पाए। इस डेट पे ये भी पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, इसलिए प्रपोजल यहाँ दिया गया है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। इस बात पे आप लोगों को परेशान मत होइएगा, फालतू कमेंट मत करिएगा। यहाँ पे लिखा साफ साफ, इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट द 7th दैट इज लास्ट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 ऑन 23rd, 24th, 26th एंड 31st जुलाई 2021 फॉर अप्रॉक्स 2.78 लाख कैंडिडेट्स। बहुत से लोग कहते हैं 6 लाख कैंडिडेट्स, जबकि मैं आपको पहले मना कर दिया था 3 लाख के आसपास कैंडिडेट बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप सामने देख सकते हैं आगे क्या लिखा है, फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल इन दिस फेज द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल RRB वेबसाइट्स 10 डेज बिफोर द एग्जाम। तो ये तो नॉर्मली हमेशा होता ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग 28, 29, 30 दिन के पीछे पड़ गए थे। भले 4 दिन बचा तो फिर भी उम्मीद करते हैं नहीं एग्जाम होगा, एग्जाम होगा। कैसे होगा भाई, रेलवे है, इतना आसान नहीं है। आप लोग
मतलब इतने हाईटेक ज़माने में भी बुद्धू बन जाते, कोई बना देता है, कोई भी कोई ऑडियो वायरल करता है, कोई भी ईमेल वायरल करता है, आप लोग मान लेते हैं। जबकि मैंने ऑडियो को प्रूफ दिया था कि ऑडियो कैसे बनाया जा सकता है, किसी का नाम लिखा जा सकता है, फाइल पर रीनेम किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, इसे नॉर्मली सब कुछ रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि अभी जो एग्ज़ाम है ये भी कंफर्म नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है बदलाव, क्योंकि अभी तक जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन कंफर्म नहीं है। जो भी कंफर्म होना होगा 15 जुलाई तक हो पाएगा। 15 जुलाई को उड़ीसा से मतलब खबर आ पाएगा, उससे पहले जैसे कुछ जगह से पंजाब में शायद 10 तारीख तक है, तो वहाँ बताया जाएगा आगे क्या हो रहा है। तो ये सब देखते हुए ही हो पाएगा, क्योंकि रेलवे ने ऑलरेडी बोल रखा है हम लॉकडाउन में एग्जाम नहीं कराएंगे। अगर फिर भी आप लोग को ट्विटर कैंपेन चलाना है तो आप लोग चलाते रहिए, आपकी मर्जी है, बट ट्विटर कैंपेन से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, रेलवे के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर ट्विटर कैंपेन से असर पड़ता तो भर्ती 3 साल नहीं लटकती, सिंपल सी बात यही है। लेकिन आप लोग अगर परेशान होते हैं तो होते रहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी के बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।